ताशी तिलक, नमस्कार, स्वागतम। दर्शकों, न्यूज़ ओ क्लॉक चैनल लेकर आया है आप सभी के समक्ष एक काफ़ी गंभीर और साथ ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय तंबाकू से लेकर और साथ ही इसका जो प्रभाव हम सभी के समाज में और हम सभी के जो शरीर में होता है, इसे लेकर आज न्यूज़ ओ क्लॉक चैनल आए हैं कवरेज के लिए डिस्ट्रिक्ट मेडिकल में। और इस साल का जो या वर्ल्ड नो टोबैको डे है या फिर हम कह सकते हैं कि तंबाकू निषेध दिवस, इसका जो थीम इस साल है वह है अनमास्किंग द अपील एक्सपोजिंग इंडस्ट्री टैक्टिक्स ऑन टोबैको एंड निकोटिन प्रोडक्ट्स। तो आइए इसके ऊपर करते हैं थोड़ी सी और चर्चा, जुड़े रहे हमारे साथ। ताशी तिलक, नमस्कार। न्यूज़ ओ क्लॉक चैनल के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हुए मैं हूं तेन सिंह शेरा। आज 31 मई, जब जो कि है वर्ल्ड नो टोबैको डे, यानी कि नशा मुक्त या फिर तंबाकू निषेध डे। आज के इस दिन को यहाँ हमारे तवांग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ऑर्गेनाइज और साथ ही ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो इसी विषय पर चर्चा करेंगे हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट टोबैको कंट्रोल सेल के डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर जो कि है डॉक्टर संगे चिले। सबसे पहले तो सर आपको नमस्ते हमारे चैनल में। नमस्कार। और सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज जब हम इस डे को ऑब्जर्व कर रहे हैं हमारे तवांग डिस्ट्रिक्ट में, तो सर किस किन किन वेज आप लोगों ने अभी तक अपनाया है या फिर विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑल्सो अंडर योर लीडरशिप एंड अंडर योर हेडशिप, किस तरह से सर अभी तक आप लोगों ने प्रोग्राम को कंट्रोल किया है और क्या अब तक का डेटा है आपके पास? अभी तक तवांग डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट टोबैको कंट्रोल से लास्ट 8 ईयर से हम लोग चला रहे हैं, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने सर्टेन आपका जो गाइडलाइंस दिया हुआ है और साथ ही साथ कोटपा 2003 एक्ट में आपका जो आपका लॉज है उसको इम्प्लीमेंट हम लोग पूरी तरह से कर रहे हैं। अ, उसमें आपका जैसे आपका क्वार्टरली हम लोग यहाँ पे रेड करते हैं, इन्फोर्समेंट कमेटी यहाँ पे फॉर्म्ड है, उसके थ्रू से रेड करता है। जो रेड जो है कोटपा जो एक्ट है उसको कंप्लाई जो नहीं करता है उसी को रेड करता है। और साथ ही साथ हमारा यहाँ जैसे टोबैको एसोसिएशन सेंटर खुला हुआ है, जिसमें एक साइकोलॉजिस्ट है और सोशल वर्कर है, जिसमें आपका काउंसलिंग सर्विसेज एंड जो आपका यूजर्स जो एब्यूज्ड है वो सब यहाँ पे आके यहाँ पे फार्माकोथेरापी एंड अदर काउंसलिंग सर्विसेज यहाँ से अवेल करते हैं। और हमारा साथ साथ में आपका हेल्थ डेज में अवेयरनेस एक्टिविटीज़ थ्रू द डिस्ट्रिक्ट हम लोग एंटी टोबैको को लेके करते हैं। और साथ में आपका टोबैको फ्री एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का जो गाइडलाइन है उसके तहत आप अभी तक हम लोग 63 स्कूल्स टोबैको फ्री एजुकेशनल इंस्टीट्यूट डिक्लेयर ऑलरेडी कर चुका है एंड मॉनिटरिंग उसमें जारी है। और बाकी स्कूल्स है वो आपका अभी एट द वर्ज ऑफ डिक्लेयरिंग टोबैको फ्री एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स पे है। तो सर हम आपसे जानेंगे कि जिस तरह से आपका जो ये पूरा अभी फंक्शन कर रहा है, आपका जो सेल अभी काम कर रहा है, तो सर आप क्या हमें कुछ वेज बता सकते हैं या फिर कुछ रास्ता जो हमें अपनाना चाहिए इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द टोबैको, या फिर जो यूज़ है हमारे समाज में तंबाकू का, उसे हम किस तरह से रोक सकते हैं या फिर क्या हम स्टेप्स ले सकते हैं? अ, मैं मैं आज तो वर्ल्ड नो टोबैको डे इवेंट का अपॉर्चुनिटी लेते हुए मैं बताना चाहूँगा कि टोबैको इज द रूट कॉज ऑफ इट्स एब्यूज। टोबैको खुद का एब्यूज एंड साथ ही साथ अदर एब्यूजिव सब्सटेंस जो है वो भी आपका शुरुआत टोबैको एंड इट्स प्रोडक्ट्स यूज करने की वजह से होता है। आपका कोई भी जो एडिक्ट एंड एब्यूज जो ड्रग्स में जो हो जाता है अल्टीमेटली वो शुरुआत टोबैको से ही आपका शुरू किया हुआ देखा गया है। तो मैं पब्लिक से और मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस पे सबसे इम्पोर्टेंट आपका इसको प्रिवेंट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है एक विल होना पड़ेगा। वो विल जो है वो आपका टोबैको यूजर्स में उसको क्विट करने का विल होना पड़ेगा, उसका फ्रेंड्स में रहना पड़ेगा कि आपका वो अपना खुद कंज्यूम ना करे और साथ ही साथ जो ऑलरेडी एब्यूज है उसको भी छुड़ाए। और कम्युनिटी का आपका पार्टिसिपेशन ऑन विल होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ आपका पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, रिलीजियस रिलेटिव आपका रिप्रेजेंटेटिव्स और जितना भी आपका आपका एनजीओस है और जो बुजुर्ग लोग जो लोग समझते हैं एजुकेटेड है वो सभी को एकजुट होके इसको आपका इस टोबैको का मिनेस को आपका खत्म करने में आपका सभी का कमिटमेंट होना पड़ेगा। एंड देन
जो आपका कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड कम्युनिटी पुलिसिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड देन जो आपका कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड कम्युनिटी पुलिसिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका कम्युनिटी पार्टिसिपेशन मतलब आपका जो कोई भी गांव में जो भी है, हर किसी का ये रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा कि आपका टोबैको जो है वो टाइम में कोई भी यूज़ करता है तो उसको इन्फॉर्म करना है या उसको एडवाइस करना है, या डिपार्टमेंट्स कंसर्न डिपार्टमेंट लाइक हेल्थ डिपार्टमेंट्स को बोल सकता है, या यहाँ पे कुछ क्विट लाइन है और कुछ कंप्लेन हम लोग कुछ नंबर्स ऑलरेडी आपका ऑलरेडी एक कंप्लेन नंबर भी है जहाँ पे फ़ोन करके आपको बता सकता है कि ये यूज़ कर रहा है। तो कम्युनिटी आपका पुलिसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। इसके बाद आपका एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, और फिर बाजार आपका सेक्रेटरी से जो स्टेक होल्डर्स इस टोबैको से जुड़ा हुआ है, वो सब आपका इसमें आगे आके इसमें जो कोटपा लॉस है उसको इम्प्लीमेंट स्ट्रिक्टली करने में सभी का योगदान का जरूरी है। अगर इस तरह अगर अच्छा रहेगा तो आई एम वेरी मच श्योर कि कभी ना कभी ये टोबैको एंड जो नशा जो आपका आज ड्रग्स का जो बात करता है, एब्यूसिव इलिशियट ड्रग्स का जो बात करता है, वो आस्ते आस्ते समाज से आपका समय लगेगा, लेकिन एक समय आएगा कि एक ड्रग्स फ्री एंड टोबैको फ्री आपका सोसाइटी बन सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ थैंक जुड़ने यू। के लिए। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ डॉक्टर सांकेत चिल्ले, जो कि है डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर ऑफ डिस्ट्रिक्ट टोबैको कंट्रोल सेल। थैंक यू सो मच। नमस्कार, जुड़े हैं आज हमारे न्यूज़ ओ क्लॉक चैनल में डिस्ट्रिक्ट टोबैको कंट्रोल सेल तवांग डिस्ट्रिक्ट के साइकोलॉजिस्ट, जो कि है मिस लपसंगिटन। तो आइए हम उन्हीं से जानते हैं कि यह जो पूरा तंबाकू है वह किस प्रकार से हमारे मेंटल हेल्थ या फिर हमारे मानसिक संतुलन को अफेक्ट करता है, या फिर उसका जो प्रभाव है वो किस प्रकार का रहता है, और इसे किस वेस्ट से हमें रोकना चाहिए, या फिर किन चीज़ों से हमें बच के रहना चाहिए। तो मैम, आप कुछ बताइए इसके बारे में। ओके सी ऐसा बोल सकते हैं कि टबैको इज द फर्स्ट प्रोडक्ट जिससे एडिक्शन इनिशिएट होते हैं, ठीक है। एंड एडिक्शन फिर एक ऐसा चीज़ है कि आप एक चीज़ ट्राई कर लेते हैं, देन आपको दूसरा चीज़ में जंप करने में ज़्यादा समय नहीं लगते। से सपोज कोई टीन है ना, वो क्या करे, सिगरेट का स्मोक कर रहे हैं, एंड धीरे धीरे उसको लगे ओ इसमें क्या है, किक है, मेरे लिए क्या है, सिगरेट कूल है ना। फिर उसको लगे ओ अगर हम इसका नशा कर ही रहे तो लेट्स ट्राई द नेक्स्ट थिंग, है ना, द अदर थिंग। क्या करेगा, मे बी गांजा स्मोक करेगा होगा, यस है ना, मे बी दारू पिएगा होगा। इससे क्या होता है, एडिक्शन जो डेवलप हो जाता है। हाँ, एंड एट द सेम टाइम एवरीवन नोस, बी इट आप स्मोकर हो या ना हो, सबको पता है कि कहीं ना कहीं दीज आर टैबू, ये गलत चीज है ना। बट एट द सेम टाइम आप वो चीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, डीप डाउन आपको भी लगता है कि ओके आई एम डूइंग समथिंग विच इज रॉन्ग। तो उससे व्हाट हैपेंस इज आपका जो सेल्फ इमेज होते हैं वो थोड़ा सा हार्म हो जाते हैं, आपका जो सेल्फ एस्टीम होते मे बी वो काइंड ऑफ थोड़ा सा खिल कम जाते हो हैं। जाता है ना। एंड उसके साथ साथ कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है। एंड इफ यू सी कोई भी यूथ है वो स्मोक कर रहे हैं, देन व्हाट हैपेंस, देयर आर अदर पीपल विल टॉक अबाउट इट, है कि यस, नहीं। ओ एग्जैक्टली। हश हश वर्ड्स में कि ओ दैट पर्सन क्या करते हैं, वो स्मोक करते हैं, दैट पर्सन क्या करते हैं, वो ड्रिंक करता है कि नहीं। तो उसको पता चलेगा ओके सम अदर पीपल आर टॉकिंग अबाउट मी, जो इतना पॉजिटिव चीज़ नहीं है। तो उससे क्या होगा, उसको उससे भी प्रॉब्लम होगा। उससे चांसेस है कि फ्रस्ट्रेशन होगा मे बी कि फैमिली वाले सपोर्ट नहीं कर रहे, एंड से फैमिली किसी और का बात में इन्फ्लुएंस होकर उसको गाली दे दिया, तो चांसेस आर कि पेरेंट्स का साथ रिलेशन खराब हो जाएगा, है कि नहीं। यस, एट द सेम टाइम अगर आप एडिक्शन में इतना इन्वॉल्व हो गया है तो चांसेस आर कि फिर आप क्या करेंगे, क्लासेस नहीं जाएगा, स्कूल बंक करेगा तो क्या होगा, आपका पेरेंट्स मीटिंग होगा, फिर से स्कूल्स का अथॉरिटीज एंड फैमिली से गाली खाएगा होगा। चांसेस आर कि आप फेल करेंगे एग्जाम्स में, उसके बाद क्या करेगा, ड्रॉप आउट कर लेगा। एग्जैक्टली। वंस यू ड्रॉप आउट, एक टीन्स का लाइफ में करने को क्या है, इट्स नॉट लाइक वो जाके काम ढूंढेगा ना, है कि नहीं। एग्जैक्टली। एंड ही और शी इज नॉट वेल क्वालिफाइड कि उसको कुछ काम मिलेगा भी, तो क्या होगा, उसका पास बहुत ज्यादा फ्री का समय मिलेगा। तो वो जो फ्री का समय है उसको क्या करके फिल करेगा, देन अगेन एडिक्शन, है कि नहीं। एग्जैक्टली। दारू पी के घूमेगा, गुंडागर्दी करके घूमेगा होगा, है कि नहीं। सो ऑल दिस थिंग्स आप क्या करते हैं, आप एडिक्शन किसी एक चीज के लिए करते, घूम फिर के आप फिर उसी का रास्ता में आ जाते हैं। उससे क्या होता है, आपका पर्सनल इमेज खराब हो जाते हैं, फैमिली के साथ रिलेशन खराब होते हैं, आपका जो सोशल इमेज है दुनिया की नज़र में वो खराब हो जाते हैं। मेनी टाइम्स आप अपॉर्चुनिटीज लूज कर देते हैं, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि नो सॉरी, क्योंकि बाकी लोगों को पता है कि यू आर नॉट द काइंड ऑफ पर्सन हु कैन बी ट्रस्टेड, है ना। एग्जैक्टली। तो कोई आपको काम भी लगाएगा क्यों। सो दीज मेनी थिंग्स कैन हैपन अगर आप एक बार टोबैको को कंज्यूम करते हैं। हाँ, एंड देन अगेन सी, सिगरेट को बहुत लोग लाइटली लेते हैं, है ना। व्हेन यू टॉक अबाउट सिगरेट्स, बहुत क्या बोलेगा,
इट्स अ नॉर्मल थिंग, ऐसा बात करते ओह मेरे लिए एक पैकेट सिगरेट ला दो, मेरे लिए एक ये ला दो, वो ला दो, है ना। लेकिन जैसे जैसे आप हायर सब ट्रॉपिकल सब्सटेंसेस यूज करने लग जाते हैं, बीट गांजा, आजकल यूथ्स में हेरोइन काफी प्रेवलेंट है, आप लोगों ने भी सुना होगा, है कि नहीं। वो सब क्या हो जाते हैं फिर से कॉस्टली हो जाते हैं बहुत ज्यादा, है कि नहीं। आप उसको अफोर्ड नहीं कर पाते, है ना। लेकिन आपका बॉडी काइंड ऑफ यूज टू हो गया उसके लिए, तो उसको आप लेने के लिए क्या करेगा, इलीगल तरीका, है कि नहीं। बीट चोरी, है ना, बीट रॉबरी, है कि नहीं। बहुत ज्यादा फोन्स चोर हो जाते इन दिनों, चेन्स वगैरह चोरी हो जाते, गाड़ी हो जाते, स्कूटीज हो जाते, है कि नहीं। वाई, क्यों, क्योंकि ये सब चोर करके वो लोग अगर आप एडिक्शन में, पेरेंट्स तो आपको पैसा नहीं देगा ना, ओके दिस दिस मच ऑफ मनी ले लो एंड देन आप तुम जाके ऐश करो, नहीं देने वाला है कि नहीं। तो क्या करेगा, अभी वो तो चाहिए, क्या करेगा, ये सब चीज चोरी करके बेचेगा, जो पैसा आएगा उससे फिर यही सब चीज करेगा। हाँ, एंड ऑल्सो एक और चीज ये भी देखने वाला चीज है कि जैसे कि पैडलर्स होते हैं, सप्लायर्स होते हैं, हाँ एग्जैक्टली। ये सब अचानक से कोई प्लान करके नहीं आते कि ओह हम क्या करेगा, ये बेचना स्टार्ट कर दे। जो कंज्यूमर्स होते हैं वही घूम फिर के पैडलर्स बन जाते हैं, क्यों, क्योंकि उसको सेल करेगा, उसका प्रॉफिट आएगा, वो प्रॉफिट से क्या करेगा, हम भी कंज्यूम करेगा, है क्या नहीं, दूसरों को भी करवाएगा, है ना। एंड इसके बाद हमको पैसे के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। सो दीज ऑल द थिंग्स जो अफेक्ट करते हैं। And Yes. and ways to product and ways to prevent all of this, like how can we prevent this, like not take it, and anything that we can do from mentally that we can challenge ourselves and not take this, and how can we prevent from not taking it Okay, actually. see, प्रिवेंशन के लिए ना आपको 3 अप्रोच लेना है। हाँ, फर्स्ट अप्रोच है आपको कंज्यूमर्स का तरफ से करना है कि क्या हम नहीं करेंगे। हाँ, डिमांड अप्रोच पहले देखना है कि क्या करके डिमांड जो कम हो जाएगा, है क्या नहीं। Exactly. उसके लिए क्या करना है, वेल इन्फॉर्म्ड होना है हर किसी को, बीट किड्स, बीट पेरेंट्स, बीट टीचर्स, है ना। अगर से आपका जो ऑफस्प्रिंग है, आपको पता चले कि ही ड्रिंक्स और स्मोक्स, तो आप उसको घर में बंद करके रख देगा, मार पीट के रखेगा, दैट्स नॉट गोइंग टू ब्रिंग द सोल्यूशन, है कि नहीं। Exactly. आपको फाइंड आउट करना है कि ओके तुम गलती से ये सिचुएशन में आ गया, हाउ कैन आई हेल्प यू, है कि नहीं, हाउ कैन आई हेल्प यू। आप रिसोर्सेज ढूंढो कि कहाँ क्या कर सकते हैं जिससे इसका ट्रीटमेंट हो पाएगा, जिससे ये फिर से बेटर लाइफ जी पाएगा, है कि नहीं। Yes. सेकेंड इज सप्लाई रिडक्शन, ठीक है। सप्लाई को कैसे रोकेगा, अगर आप डिमांड को एक तरफ से देख लिया, है क्या नहीं, सप्लाई को कैसे रोकेगा हम लोग, उसके लिए पुलिस फोर्सेस होते हैं, आप लोग को पता होगा काफी रेड्स होते हैं, है Yes. ना। पैडलर्स को पकड़ते हैं, उनको जेल्स होते हैं, उनको फाइन्स होते हैं, ये सब क्या है, सप्लाई को रोकने का तरीका है। अगर सप्लाई नहीं होगा तो होपफुली डिमांड भी कम हो जाएगा, है क्या नहीं। थर्ड थिंग इज आपका रिस्क रिडक्शन, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। एनसी सिगरेट के केस में तो हम इतना नहीं बोलते, लेकिन जब हम लोग हेरोइन एंड ऑल का बात करते हैं, आई होप आप लोग ने सुना होगा कि देयर आर मेनी पीपल जो इंजेक्ट करते हैं, है Yes. कि Extreme नहीं, tobacco. यस, है ना। Yes. जो इंजेक्ट करते, लेकिन जो इंजेक्ट करते वो सिरिंज क्या है, दैट आल्सो इज वेरी एक्सपेंसिव, है कि नहीं। तो ऐसे में क्या करते थे, तो वो जो सिरिंज है दे शेयर इट अमंग देमसेल्व्स, Oh, okay. जिससे क्या होता है मेनी डिजीजेस, आपका HIV, है ना, आपका हेपेटाइटिस बी, ये क्या हो जाता है, फेल Fail जाते जाता हैं, है ना। तो आदमी को ये अवेयर कराना है कि सी इट्स वेरी, क्या बोलेगा, इट्स वेरी सैड, है ना, कि बहुत लोग आ गया है एंड छोड़ने नहीं सक रहे, है क्या नहीं। लेकिन उन लोगों को पता नहीं कि, लेकिन जो सी आप एडिक्शन में तो ऑलरेडी है ही, उसका साथ साथ ये मल्टीपल डिजीजेस भी कैरी नहीं करना है, उसके लिए आप क्या कर सकते, आप नीडल्स को शेयर मत कीजिए, है कि नहीं। Yes. तो ये जो 3 अप्रोच है उसका बारे में आपको, उसका बारे में बात करना इज क्वाइट इम्पोर्टेंट, ठीक है। सी मेनी टाइम्स ऐसा भी हो जाता है कि बहुत ज़्यादा फैमिली है, उसका जो बच्चा है, उनका जो वार्ड है वो एडिक्शन में आ गया है एंड अभी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन ट्रीटमेंट प्रोसेस को लेके वो लोग ओपनली बात नहीं करते, है ना। वो लोग छुपाने लग जाते कि ओके मेरा बच्चा के बारे में हम नहीं बताएगा, क्योंकि ऐसे बताने से वो लोग फिर कुछ कुछ बोलेगा होगा। Yes. लेकिन देयर आर सो मेनी अदर पीपल ना, जिसको आइडिया ही नहीं है कि ट्रीटमेंट लेना है तो कहाँ से लेना है, कब लेना है, क्यों लेना है कि नहीं। इफ दोज पेरेंट्स टॉक अबाउट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस, तो हमको लगता है कि ये जो मैसेज है कि ओके एडिक्शन क्या है, एक बीमारी है एंड इसका क्यों भी है। ऐसा नहीं है कि आप एडिक्शन में आ गए तो आप पूरा होपलेस है, कम्प्लीटली होपलेस है, आप उससे आगे नहीं बढ़ पाएगा, उससे बढ़ पाएगा, है कि नहीं। लेकिन आदमी को जो ये ट्रीटमेंट प्रोसेस है उसका बारे में पता होना इज क्वाइट इम्पोर्टेंट, Very आई फील। important. Yes. यस, Thank you so much. ओके, तो थैंक यू सो मच, ये थे हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट टोबैको कंट्रोल सेल तवांग के साइकोलॉजिस्ट मिस लपसंग येचन. Thank you so much for joining with us. थैंक यू, It was lovely talking to you.